Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is based on the question of how to calculate the sum of n natural number using array, using recursion, not array. तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हम किस तरीके से हम रिकर्जन के थ्रू सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमें ज़्यादा इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिलती है। पहले हम इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, दूसरा एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, उसमें हम क्रिएट करते हैं। तो हमारे पैकेज का नाम होगा एक बेसिक रिकर्जन बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैंने क्या रिकर्जन, हाँ बेसिक है, बेसिक्स है, बेसिक्स रिकर्जन रिकर्जन है। बस हम बेसिक रिकर्जन में ही चलते हैं और कुछ नहीं, ज़्यादा कोई हैवी लेवल का क्वेश्चन नहीं है। और हमें किस पे करना है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ एन सिंपल है। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, 1 मिनट। दिस द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन प्रिंट द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्जन। आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले रिकर्जन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आने पता होने चाहिए, और बस इतना ही। इसको करना है, बहुत आसान है। पहले तो हम अपना ये इंटेलिजेंट आइडिया है, तो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। पी एस वी एम अपना मेन मेथड लिख लेते हैं, पी एस वी एम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी ऑलरेडी नो दैट कि ये क्या चीज़ है। पी एस वी एम में हमने लिख दिया, और हमें एक स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी। स्कैनर क्या होता है कि भाई इनपुट और आउटपुट लेने के लिए इसको इनपुट डालने के लिए यूज़र से इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने जैसे इस पर लिखा तो ये इनपुट जावा यूटिल स्कैनर आ गया। पॉइंटर से ये सबको सेलेक्ट कर लेता है, अगर हम पॉइंटर लिखते हैं यहाँ पे तो ये सब जो बेसिक चीज़ है मैंने एस सी बना दिया, इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन कर देंगे, तो इससे हम इनपुट ले सकते हैं और साउट के जरिए हम इसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। एंटर योर वैल्यू, सिंपल है, एंटर योर वैल्यू। हम अपनी वैल्यू को एंटर कर देंगे, सिंपल सी बात है। और इंट कोई भी एक एन बना लेते हैं, और उसमें हम क्या बोलते हैं कि भाई स्कैनर, ओ सॉरी, एस सी डॉट डॉट नेक्स्ट इंट करना है हमें, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ओ सॉरी नेक्स्ट, क्या हो जाता है बार बार, नेक्स्ट इंट। इससे हमने यूज़र से वो वैल्यू लेंगे बस। और हमने एक को क्या बोलते हैं, एक रिकर्जन बेस्ड यानी कि फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इंट सम नाम का एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं जो सम टोटल करके देगा। ठीक है, इंट एस सम, सम को सम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं आपको डिटेल में इसको अपलोड करने के बाद भी पूरा डिटेल में बताऊंगा। और ये क्या टोटल क्या कर रहा है ये आपका, इसको हम सम ना लिखते हैं क्योंकि हमें सम चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। और हम क्या कर देते हैं, सम को कॉल कर देते हैं, जिसमें हम क्या डाल देते हैं, एक एन और एक एस, एक एन डाल दिया और एक एस डाल दिया। फिर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, पब्लिक स्टैटिक सम मेथड को कॉल किया हमने, सॉरी ये फंक्शन है, इसमें रिकर्जन की तरह काम करेगा। इंट एन एक वेरिएबल ले लिया और एक एस वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो ये क्या मिस्टेक दे रहा है कि मेक सम नॉट स्टैटिक, तो ये स्टैटिक नहीं है। और इंट एन और एस, ठीक है, हमें इसको क्या पब्लिक लिखा है, हमें इसको हाँ रिटर्न टाइप तो डिक्लेयर किया ही नहीं है। इसका ये सिग्नेचर होता है, हमें रिटर्न टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम इसको कर देते हैं वॉइड, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इसमें हम दे देते हैं इंटीजर वैल्यू, कि ये इंटीजर पास कर रहे हैं हम एस और एन को। अब यहाँ क्या मिस्टेक है, मेक सम ऑफ एन स्टैटिक, इसको हमें स्टैटिक तो डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो। अ, 1 मिनट,
अगर मैंने इसको कर दिया स्टैटिक डिक्लेयर एन और एस, हाँ अब ये ठीक है। पब्लिक स्टैटिक सम, हाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम इंट एन, ठीक है, हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टैटिक टाइप, ठीक है। इंट एन और इंट एस की वैल्यू लिख देते हैं। और अब हमें एक बेस केस क्लियर करना पड़ेगा कि भाई रिटर्न टाइप कैसा होगा। तो इफ एन इज इक्वल्स टू 0, तो हम क्या कर देंगे भाई आउट, और द सम ऑफ, सॉरी इसको डबल कोट के अंदर लिख लेंगे, द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज, हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और एस को प्रिंट कर देंगे भाई कब, जब एन की वैल्यू 0 होगी, और इसको हम कर देंगे रिटर्न। हमें पता है कि भाई रिटर्न से क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक हो जाएगी, मतलब लूप जो है वो इफ से, मतलब लूप जो है इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। और अब रिकर्जन का कुछ क्वेश्चन लिखाते हैं कि भाई जो हमारा एस है वो इज इक्वल्स टू एस प्लस एन हो जाएगा, जो भी एन की वैल्यू होगी वो हो जाएगा। और हम सम को बार बार कॉल करेंगे कि भाई n-1 और एस तो जाहिर है n-1 और एस बार बार कॉल होगा। तो एक बार इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं, फिर हम आपको इसको डिटेल में समझेंगे। इसको हम डिटेल में समझते हैं कि इधर क्या हो रहा है। तो एंटर द वैल्यू, सम मैंने लिख दिया 5, तो द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 15। तो इसको हम कैलकुलेट भी करते हैं कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर कहाँ की रहा, तो सम ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इक्वल्स टू 15 आ रहा है। सो हमारा आंसर क्या है, 15 है। तो ये बिल्कुल करेक्ट कोड है। अब हम समझते हैं कि इधर रिकर्जन किस तरीके से लग रहा है। हमने सबसे पहले क्या किया, अपना मेन मेथड को कॉल किया। अपने मेन मेथड को जो हमने कॉल किया तो क्या हुआ कि हमने स्कैनर क्लास ये जो है बनाया जिससे हम इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर हम इनपुट लेने के लिए इसको यूज़ करते हैं एससी के जरिए। बेसिकली क्या है, ये एक हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है स्कैनर नाम का, एससी है, जो एससी जो है इनपुट लेता है। तो यहाँ पर ये हमने एक वैल्यू प्रिंट करवाई और इंट एन के जरिए उसके अंदर वो वैल्यू हमने यूज़र से इनपुट ले करके इंट एन के एन हमारा कंटेनर है उसके अंदर डाल दिया। और एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करा एस नाम से, जिसकी वैल्यू जो हमने इनिशियली 0 रखी है। हमने क्या एक फंक्शन क्लियर किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद ही जो है ये पैरेंथेसिस लग रहा है, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट होगा। इस कॉल की कंप्लीट होने के बाद प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट होगा। तो यहाँ तक तो सिंपल हमारी चीज़ें जो हम पहले समझते आ रहे हैं वो है। बट यहाँ पर ये जो है मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन कॉल होने के बाद ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। हमने यहाँ पे फिर जब ये कॉल किया तो ये कॉल मेथड है, हम इसमें कभी भी जावा के अंदर हम कभी भी फंक्शन नहीं बोलेंगे, हम इसे मेथड बोलेंगे। क्योंकि अगर मैं इसको पूरा Ctrl+X करके मैं यहाँ पे ले आऊँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये एक मेथड की तरह काम कर रहा है। ये एक मेथड की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, ये पब्लिक क्लास के लिए मेथड की तरह काम कर रहा है। तो ये पब्लिक क्लास के लिए एक मेथड की तरह काम कर रहा है। तो मैं अपनी इसको उस पोजीशन पे ले जाता हूँ क्योंकि वो मुझे ठीक लगती है पोजीशन। ठीक है, Ctrl+सेव। उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई ये एक क्या है, बेस केस हमने क्लियर करा है, बेस केस क्लियर करा। और ये है हमारी बेस केस की बॉडी, और ये है हमारा असल में रिकर्जन, रियलिटी में रिकर्जन क्या हो रहा है। सबसे पहले इसने कॉल किया, कॉल होने के बाद सिस्टम कहाँ पर गया, सिस्टम ने यहाँ पे चेक किया कि एन की वैल्यू 0 है कि नहीं। हमने यूज़र से 5 प्रिंट एंटर करवाया था एन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि एन की वैल्यू तो 0 है, लेकिन एन की वैल्यू 5 तो है नहीं, तो ये चीज़ जो है नहीं चलेगी। एन की वैल्यू क्या है, 5 है, एस की वैल्यू क्या है, 0। एस इज इक्वल्स टू 0 प्लस में एन, यानी कि 0 प्लस में 5। 0 प्लस में 5 कितना होता है, 5 होता है। तो वो क्या होता है, एस के अंदर चला गया है, एस के अंदर ये चला गया है। अब एस की वैल्यू क्या है, 5 हो गई, एन की वैल्यू क्या है, 5 हो गई।
सम किसको कॉल, अब फिर आगे बढ़ते हैं, सम फंक्शन को कॉल किया इसने जो कि ये खुद ही को कॉल कर रहा है। जब एक फंक्शन खुद ही को कॉल करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिकर्जन यूज हो रहा है। अब भाई सम के अंदर n-1 और s को कॉल किया गया। n-1 मतलब कि n की वैल्यू 5 थी, उसमें से एक गया तो 4 कॉल हुआ, और क्या कॉल हुआ, 5 कॉल हुआ, क्योंकि s की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 4 है। अब n की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू 4 है, s की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ये नहीं होगा। s इज इक्वल्स टू, यानी कि s इज इक्वल्स टू 4 प्लस में s इज इक्वल्स टू, ये तो 5 है, 5 प्लस में 4 यानी कि 9, और s की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। s की वैल्यू यहाँ 9 हो गई, लेकिन अब 4 में से एक गया तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 और 9 कॉल होगा। ऐसे से करके जो है बार बार कॉल होता जाएगा, कॉल होता जाएगा, और लास्ट में पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। जब वो रिटर्न होगी तो इसके नेक्स्ट पेज पर जाएगी, बट यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। बट जैसे ही n की वैल्यू 0 होती है, ये 4 हुई, 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई, 0 हुई, जैसे ही n की वैल्यू 0 होती है s की वैल्यू प्रिंट कर दी, जिसमें s जो है वो बार बार s प्लस n हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो है वो काम हो रहा है। आई होप मैंने सही से आपको समझाया। अगर मैंने आपको सही से समझाया तो एक लाइक कर देना ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। देखो मैं इसको दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 5 डाला था तो वो 15 आ गया था। तो द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 15। वो स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।